इमरान भाई खुशी से मना मेरी बात बहुत बड़े फैसले के बाद जिंदाबाद अपने भाई राजी इशफाक भाई आजू आजू जमीन आजा आगे आजा चलते आओ इमरान अली इधर जिंदाबाद जिंदाबाद धक्का न दे भाई साहब अली भाई आज यार यार गैप डालो साहब का कैमरा बीच में आ जाएगा। इमरान भाई पहला एक्सप्रेशन आजादी और कैद के दरमियान का फर्क क्या है वो उसके ऊपर देखें मैं एक चीज आपसे सबसे माइक उनका आगे ले लो माइक आगे ले लो माइक अच्छा ये पकड़ लो ये भी आजादी के बाद अच्छा देखें सारे ठीक हैं अब मैं बात कर देता हूँ देखें पता है क्या ये मैं अभी थोड़ी देर से पहले भी पकड़ा गया था फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेहरबानी की अदालतों से इंसाफ मिला मैं छूट गया अभी मैं दोबारा पकड़ा गया हूँ अल्लाह ताला ने मेहरबानी की अदालतों ने हमें इंसाफ दिया अली मेरे साथ खड़े थे पहले भी मुकदमे बड़े शानदार तरीके से लड़े और अभी भी मुकदमा बहुत शानदार तरीके से लड़ा बड़ी जानदार जरा थी इनकी बड़े जबरदस्त किस्म से आर्गूमेंट किए तो अल्लाह ताला ने दोबारा सुरखरू किया और मैं फिर छूट गया हो सकता है थोड़े दिन बाद फिर मुझे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े अल्लाह ना करे लेकिन इसको हमें समझना पड़ेगा कि बात मेरी जात की नहीं है मैं नहीं बाज आऊंगा मेरे मुल्क का मामला है भाई मेरा आपके साथ किसी के साथ भी कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है मेरा अगर किसी के साथ कोई पर्सनल झगड़ा होता भाई मैं खुद माफी मांग लेता जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि यार मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ लेकिन बात मेरे मुल्क की है यहाँ मैं अपना राइट सरेंडर नहीं कर सकता मेरे बोलने का एक राइट है मेरे पास उसको मैं सरेंडर नहीं कर सकता देखिए ये जब तक हमें जबरदस्ती चुप करवाने की कोशिश करते रहेंगे हम तब तक बोलते रहेंगे और बार बार बोलते रहेंगे इनको जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाए कि अब लोग जाग रहे हैं लोग बात करना चाहते हैं लोगों को कम से कम उनके बोलने का हक दीजिए मैंने कोई गैर कानूनी गैर आईनी बात नहीं की ना मैंने किसी की तस्दीक की है मेरा आप सारा कंटेंट निकालें आज तक किसी को गाली नहीं बकी मैंने मेरा सारा कंटेंट निकालें मैंने आज तक किसी की निजी जिंदगी के ऊपर एक लाइन का प्रोग्राम नहीं किया बेशुमार चीजें सच्ची और झूठी आती हैं मैंने आज तक नहीं किया मामला हमारे मुल्क का है जाती मामला होता तो मैं भी बाकियों की तरह गालम गलोच कर रहा होता नहीं है जाती मामला हमारे मुल्क का है और जब मुल्क का मामला है तो आप नहीं सरेंडर कर सकते ये अंदर जाना बाहर जाना ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग इसको बहुत अहमियत दे रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है बड़ी बात ये है कि हमारा मुल्क आज कहाँ पे खड़ा है क्या यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या सबको बात करने की आजादी है बड़े लंबे अरसे से ये चीजें हो रही थी लेकिन अभी तो कपड़े उतार के हो रही हैं हम क्यों ना बोले जब इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी बढ़ रही है हम क्यों ना बोले जब इस मुल्क के अंदर एक आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है हम क्यों बात ना करें जब हमें सारा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है जब हम चोर बाजारी इस मुल्क के अंदर देखेंगे तो बात भी ना करें ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता कि आप सब कुछ करने के बावजूद सुरखरू हो जाएं और हम कुछ भी ना करें और हम गद्दार भी हो जाएं और बागी भी हो जाएं ऐसा नहीं हो सकता और हम इसको कभी तस्लीम नहीं सर ये बताएं कि आपको गिरफ्तार करने से क्या हासिल कर लिया क्या मैशत हमारी मजबूत होगी आपके अंदर जाने से जी क्या चीज बेहतर हुई है मुझे पता चला है अंदर कोई और बुरी खबरें हैं मैं बाहर जाके देखूंगा सारी चीजें मैं तो अंदर खबरों से आउट था मुझे तो नहीं पता कि क्या हो रहा है बाहर गिरफ्तारी से क्या मेरे दोस्तों ने ये बताया जो अभी मुझे मिले साहब उन्होंने यही कहा उन्होंने कहा जी ये 2 दिन भी भारी थे कोई इनमें अच्छा काम नहीं हुआ
तो मियां साहब के लिए क्या कहते हैं सर? इमरान भाई जैसा कैदी के साथ होता है वैसे ही रखा गया। सर मियां साहब के लिए क्या कहते हैं? मतलब फिर फतह हासिल की मियां साहब ने। अली अशफाक का मेरे साथ एग्रीमेंट है जब तक मेरी लाइफ है, और ये मेरे मुकदमे लड़ने आएगा हमेशा, और मैं इसको कभी फीस नहीं दूंगा। ये आखिरी होगा इंशाल्लाह। ये आखिरी एक सवाल मियां साहब से भी अब अली साहब से बात करने आप। आप अली से बात करें। हर इंसान के पास मियां अली अशफाक जैसा एक दोस्त होना चाहिए। जजाकल्ला। देखिए ये जजाकल्ला, ये इमरान रियाज जैसा भी जो है वो सिर्फ एक ही दोस्त होना चाहिए जिसपे तमाम लोग जो है वो सीना चौड़ा करके फख्र कर सके। और दूसरी बात जो है वो ये है, ये इंशाल्लाह जो है इमरान रियाज खान का आखिरी मुकदमा इंशाल्लाह। अच्छा इमरान भाई, लोग ये कहते हैं कि ना पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ आप लोगों से मोहब्बत है कि नहीं आपको? नहीं, मेरी आर्मी है। कोई यहाँ पे कोई करके तो देखे, मुंह तोड़ दूंगा। बात ये है जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि उसको समझे हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बंद कमरों में चंद लोग बैठ के एक ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते जिसका खुमियादा 22 करोड़ लोग भुगते हैं। हम ये बात कर रहे हैं। बीच में आप फौज को किधर ले आते हैं यार? वो तो मेरी है और मैं उसको ओन करता हूं पहले दिन से लेके आज तक। ये जबरदस्ती करना बंद किया जाए। ये जनरल बाजवा साहब ने एक गलत किस्म की चीज इंट्रोड्यूस की थी जिसमें वो ये कहते थे कि जो मैं हूं वही फौज है। नहीं है साहब, कोई भी फौजी या आर्मी चीफ वो अपनी फौज से बड़ा नहीं होता, और कोई भी फौज अपने मुल्क से बड़ी नहीं होती। ये बात जनरल आसिफ गफूर साहब ने बताई थी, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेहतर बात हो नहीं सकती। और मैं आखिर में अपने तमाम सहाफी भाइयों का और वकला भाइयों का स्पेशली मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वकीलों ने रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए और मेरे बोलने के हक के लिए उन्होंने हक अदा किया है। और अल्लाह ना करे कभी ऐसा मौका है, हम इंशाल्लाह शाना बशाना खड़े होंगे। चाचू आ जा भाई। यूसुफ चाची रुके